एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्रमिला यादव। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सोशलाइजेशन से रिलेटेड एमसीक्यूज, यानी सामाजिकरण से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज। 15 के आसपास एमसीक्यूज हैं, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिए थे। उससे आगे आज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए, ये जो सोशलाइजेशन का टॉपिक है हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन है ये सीटेट एग्जाम में हर बार रिपीटेडली पूछा जाता है, चाहे वो लेवल 1 की बात करें, चाहे वो लेवल 2 की बात करें, सीटेट की बात करें, स्टेट की बात करें, यूपी टेट की। जहाँ पर भी सोशलाइजेशन सामाजिकरण टॉपिक है, हर एक एग्जाम के लिए ये क्लास है वो इम्पोर्टेंट रहने वाली है। क्वेश्चन देखते हैं। ए चाइल्ड फॉलोज स्कूल रूल्स लाइक स्टैंडिंग इन ए लाइन एंड रिस्पेक्टिंग टीचर्स। स्कूल हेयर एक्ट एज। एक बच्चा है जो स्कूल में सीख रहा है, स्कूल के जो रूल्स हैं वो सीख रहा है। जैसे कि जब वो प्रेयर में खड़ा हो रहा है या कहीं जा रहे हैं तो उनको एक लाइन में चलना है। उसके अलावा टीचर्स की रिस्पेक्ट करना सीख रहा है। तो यह विद्यालय के किस रूप में, यहाँ पर जो विद्यालय है वो बच्चे के किस प्रकार के सोशलाइजेशन की बात प्रभावित करता है? क्या ये प्राइमरी एजेंट है, सेकेंडरी एजेंट है, कोई एजेंट नहीं है, या बायोलॉजिकल? देखिए, कोई एजेंट तो बिल्कुल बकवास ऑप्शन है। बायोलॉजिकल एजेंट जैविक अभिकरण का मतलब होता है। बायोलॉजिकल एजेंट हेरिडिटी होते हैं, जीन्स होते हैं, जो हमें माता पिता के थ्रू, माता पिता के जो गुणसूत्र के थ्रू बच्चे में जो विशेषताएं ट्रांसफर होती हैं वो हेरिडिटी होती है। तो ये भी अलग हो गया। बच गए 2 ऑप्शन, प्राइमरी और सेकेंडरी सोशलाइजेशन। प्राइमरी सोशलाइजेशन है वो मेनली फैमिली के कारण होता है, परिवार के कारण होता है, माता पिता के कारण होता है। बच्चे का जब सोशलाइजेशन शुरू होता है तो पहले टाइप का सोशलाइजेशन है वो प्राइमरी सोशलाइजेशन फैमिली से शुरू होता है, जब बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में होता है। लेकिन जब बच्चा के स्कूल की बात आती है तो स्कूल है वो हमेशा सेकेंडरी एजेंट का काम करता है। एस से स्कूल और एस से ही आपका सेकेंडरी सोशलाइजेशन। प्राइमरी में कौन आएगा? फैमिली आएगी। बच्चे का सोशलाइजेशन परिवार से शुरू होता है। परिवार से निकलकर जब वो स्कूल में जाता है तो स्कूल है वो सेकेंडरी एजेंट की तरह काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए स्टूडेंट बिहेव डिफरेंटली एट होम, स्कूल एंड प्लेग्राउंड। एक बच्चा है जो घर पे अलग तरह का व्यवहार करता है, स्कूल में अलग तरह का व्यवहार करता है, प्लेग्राउंड में अलग तरह का व्यवहार करता है। तो यह क्या दर्शाता है? लेक ऑफ पर्सनैलिटी, क्या ये व्यक्तित्व में कमी है? फेलियर ऑफ सोशलाइजेशन, सामाजिकरण में असफलता है? या रोल ऑफ डिफरेंट सोशल कॉन्टेक्स्ट, यानी विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों में वो अपनी अलग अलग भूमिका निभा रहा है? या जेनेटिक इन्फ्लुएंस है? जेनेटिक इन्फ्लुएंस जैसा यहाँ पर कुछ है नहीं। जब बच्चा परिवार में अलग तरह से बिहेव करता है, क्योंकि उसे ये पता है कि जब वो माता पिता के सामने जिद करेगा तो हो सकता है उसकी जिद मान लिया जाए, तो इसलिए वो परिवार के साथ अलग तरीके से बिहेव कराएगा। जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ है तो वो अलग तरीके से बिहेव करता है। हम लोग भी ऐसे ही करते हैं। हम देखते हैं कि हम किसके साथ बातचीत कर रहे हैं तो हमारा जो बिहेवियर है वो उसके साथ में चेंज हो जाता है। तो ये किसके कारण होता है? रोल ऑफ डिफरेंट सोशल कॉन्टेक्स्ट, यानी विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों की भूमिका। सोशलाइजेशन ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि बच्चा डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट तरीके से जब बिहेव करना सीख जाता है, उसे पता है कि कौन से कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से बिहेव करना है। हर तरीके से आप एक ही जगह आप हर जगह आप एक ही तरीके से बिहेव नहीं कर सकते, क्योंकि वो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हिडन करिकुलम रेफर टू, यानी छिपा हुआ पाठ्यक्रम क्या कहलाता है? क्या ये ऑफिशियल सिलेबस होता है, अनरिटन सोशल वैल्यूज लर्न होती हैं, एग्जाम्स होता है, या होमवर्क होता है? हिडन करिकुलम वो करिकुलम होता है जहाँ पर हमारे करिकुलम का वो पार्ट जो रिटन फॉर्म में नहीं होता। जैसे बच्चा स्कूल जाता है, बच्चा डिसिप्लिन सीखता है, अनुशासन सीखता है। अनुशासन कहीं भी हमारी बुक्स में एक पर्टिकुलर रिटन फॉर्म में नहीं होता है। बच्चा वहाँ पर पंक्चुअलिटी सीखता है, टाइम से आना है, टाइम पर जाना है। अपने जो टीचर हैं उससे नैतिक मूल्य सीखता है, क्या सही है क्या गलत है, सच बोलना गलत है, झूठ बोलना गलत, सच बोलना सही है, झूठ बोलना गलत है। ये सब चीज़ें बच्चा सीखता है। तो ये सब चीज़ें जब बच्चा सीखता है ये कहीं भी रिटन फॉर्म में नहीं होता। जो अनरिटन फॉर्म में होता है, जो कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, अनरिटन सोशल वैल्यूज लर्न है, ये हिडन करिकुलम होता है, छिपा हुआ पाठ्यक्रम होता है। पाठ्यक्रम में वो सारी चीज़ें आती हैं। अगर हम करिकुलम की बात करें तो करिकुलम में वो सारी चीज़ें आती हैं जब बच्चा स्कूल में सुबह एंटर करने से लेकर और छुट्टी होने के बाद स्कूल से बाहर आने तक का जितनी भी एक्टिविटी, जितने भी कार्य करता है, वो सारे करिकुलम का पार्ट होते हैं। चाहे वो एकेडमिक्स हो, बच्चे के कितने पीरियड्स लग रहे हैं, उसके अलावा बच्चे का लंच ब्रेक हो, बच्चे का फ्रूट ब्रेक हो, बच्चे का वाटर ब्रेक हो, बच्चे की प्रेयर हो, उसका स्पोर्ट्स का पीरियड हो,
उसका कंप्यूटर का पीरियड हो, उसका लैब में एक्टिविटी हो, सब चीज़ें करिकुलम का हिस्सा होती हैं। इसके अलावा अगर कोई ये सेलिब्रेशन हो रहा है, 15 अगस्त मनाया जा रहा है, 26 जनवरी मनाई जा रही है, सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई, जितने भी फेस्टिवल्स मनाए जा रहे हैं ये सब करिकुलम का हिस्सा होते हैं। ये रिटन फॉर्म में होता है, लेकिन जो चीज़ें रिटन फॉर्म में नहीं है वो हिडन करिकुलम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र शिक्षक बनने की तैयारी में पहले से ही शिक्षक जैसा व्यवहार करने लगता है, यानी अभी वो शिक्षक बना नहीं है, शिक्षक बनने वाला है, उससे जस्ट पहले वो शिक्षक की तरह ही बिहेव करने लगता है। तो क्या ये प्राइमरी सोशलाइजेशन है? प्राइमरी सोशलाइजेशन तो बच्चे का अर्ली चाइल्डहुड में होता है, जब वो अपने परिवार के साथ होता है, जब वो अपने परिवार में सही और गलत सीख रहा होता है, बोलना सीख रहा होता है, बातचीत करना सीख रहा होता है, कोई बाहर से आ रहा है किस तरह से ग्रीट करना है ये सीख रहा होता है। तो ये प्राइमरी सोशलाइजेशन। सेकेंडरी सोशलाइजेशन, जब बच्चा स्कूल में जाता है, स्कूल में वो बिहेव करना सीखता है, डिसिप्लिन सीखता है, पंक्चुअलिटी सीखता है, क्लीनलीनेस सीखता है, दूसरों की रिस्पेक्ट करना सीखता है, अपने आसपास अपने फ्रेंड्स में कॉपरेशन सीखता है, ये सब चीज़ें सेकेंडरी सोशलाइजेशन में सीखता है। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन होता है जब बच्चा किसी एक पर्टिकुलर किसी ग्रुप में जाने से पहले उसकी तैयारी करता है, यानी जो ट्रेनिंग वाला जो पीरियड होता है, चाहे आप किसी भी पर्टिकुलर जॉब में जा रहे हैं, आप आर्मी में जा रहे हैं तो आपकी ट्रेनिंग होती है, टीचर के जब आप बन रहे हैं, जब आपके बीएड की थी आपने, तो आपका जो कोर्स होता है उसके 4th सेमेस्टर में आप जाते हैं, तो वहाँ पर जो आप टीचर की तरह बिहेव करने लगते हैं, तो वो भी आपका क्या है, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन ही होता है। किसी पर्टिकुलर ग्रुप में जाने से पहले उसकी तैयारी करना एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पुनः सामाजिकरण का उदाहरण है, यानी रीसोशलाइजेशन का उदाहरण कौन सा है? अभी हमने एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, प्राइमरी सोशलाइजेशन, सेकेंडरी सोशलाइजेशन समझ लिया है। रीसोशलाइजेशन क्या होता है? चाइल्ड लर्निंग लैंग्वेज, बच्चा भाषा सीख रहा है तो ये तो लैंग्वेज डेवलपमेंट हो गया, भाषा का विकास करना हो गया, तो ये सोशलाइजेशन नहीं होगा। सोल्जर अडेप्टिंग टू आर्मी डिसिप्लिन, सैनिक है वो सेना के अनुशासन में ढाल रहा है। प्लेइंग विद फ्रेंड, यानी दोस्तों के साथ खेलना है, या वॉचिंग टीवी, बकवास से ऑप्शन है। जब कोई भी सैनिक है वो सेना का अनुशासन सीख रहा है। देखिए एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन क्या था, वो अभी आर्मी में गया नहीं था, उससे पहले जो वो चीज़ें सीख रहा था वो एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन था, लेकिन अब वो आर्मी को ज्वाइन कर चुका है। आर्मी को ज्वाइन करने के बाद वो सेना में रहकर डिसिप्लिन को जो सीख रहा है, यानी जो उसकी लेट उठने की आदत थी उसको छोड़कर अब वो जल्दी उठ रहा है। पहले वो बड़े बड़े हेयर्स रखता था, अब उसको कटवा कर वो छोटे छोटे हेयर्स रख रहा है, अनुशासन सीख रहा है। ये क्या है? ये रीसोशलाइजेशन है। एक पर्टिकुलर किसी भी ग्रुप में एंटर करने के बाद उसी के सारे नियम कानून कायदों के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना रीसोशलाइजेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेगेटिव सोशलाइजेशन का मतलब क्या होता है, यानी नकारात्मक सोशलाइजेशन का मतलब क्या होता है? लर्निंग गुड हैबिट्स तो बिल्कुल नहीं हो सकता, गुड हैबिट्स आप करेंगे तो वो तो आपका अच्छा सोशलाइजेशन होगा, पॉजिटिव सोशलाइजेशन होगा। नेगेटिव कैसे हो सकता है? लर्निंग हार्मफुल बिहेवियर, ऐसा बिहेवियर सीखना जो दूसरों के लिए हानि पहुंचाए। आप झूठ बोल रहे हैं, आप पाप कर रहे हैं, आप दूसरों के लेकर बुरा काम कर रहे हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये क्या है? ये सब आपका हानिकारक व्यवहार सीखना हो गया। लर्निंग इन स्कूल, स्कूल में जब आप सीख रहे हैं तो बच्चे का सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता है। लर्निंग फ्रॉम बुक्स, किताबों से सीखना भी नेगेटिव सोशलाइजेशन, यानी ये तो नाम से ही हमें समझ में आ रहा है, जब आप हानिकारक व्यवहार सीखते हैं तो ये नेगेटिव सोशलाइजेशन होता है। नेगेटिव सोशलाइजेशन को आप माल एडजस्टमेंट भी कह सकते हैं। सामाजिकरण आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, इसका अर्थ क्या होता है? जो सोशलाइजेशन है वो बाय बर्थ शुरू हो जाता है और डेथ तक चलता रहता है, यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक सोशलाइजेशन है वो चलता रहता है, और ये कॉन्टिन्यूस चलता रहता है, लगातार चलता रहता है। क्या ये चाइल्डहुड में होता है? नहीं, कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ। जो सोशलाइजेशन है, सामाजिकरण है, ये जीवन पर्यंत तक चलता रहता है, कंटिन्यूटी चलता रहता है। सोशलाइजेशन है जन्म से शुरू होगा, मृत्यु तक चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। हालांकि इसकी रेट में डिफरेंस हो सकता है, कभी सोशलाइजेशन ज़्यादा होता है फिर कम होता है, फिर ज़्यादा होता है फिर कम होता है। जैसे हम बात करें बच्चे के लिए, सोशलाइजेशन के लिए सबसे ज़्यादा क्रूशियल टाइम पीरियड है वो अर्ली चाइल्डहुड होता है। अर्ली चाइल्डहुड यानी जब बच्चा 2 से 6 साल में होता है तो सबसे ज़्यादा सोशलाइजेशन, सामाजिकरण होता है। फिर उसके बाद जब बच्चा लेटर चाइल्डहुड में जाता है, बाद के बाल्यावस्था में जाता है, तो वहाँ पर सोशलाइजेशन है वो रुका हुआ सा महसूस होता है। फिर जब बच्चा फिर से किशोर अवस्था में जाएगा तो फिर से उसका सोशलाइजेशन है वो बढ़ जाता है।
सोशलाइजेशन की जो रेट है, जो गति है, उसमें कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन सोशलाइजेशन कभी भी रुकता नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग थ्रू आउट लाइफ चलता रहता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि सोशलाइजेशन है ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है, कॉन्टिन्यूस चलने वाली प्रक्रिया होती है। एक बच्चा परिवार से आदतें सीखता है और बाद में विद्यालय में अनुशासन सीखता है, यह दर्शाता है। सबसे पहले जब बच्चे की हैबिट फॉर्मेशन होती है तो वो कैसे होती है, परिवार से होती है, वो परिवार से सीखता है। परिवार के लोग जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं बच्चा भी उसी तरह से बिहेव करने लगता है, वो ऑब्जर्वेशन से सीखता है। इनफॉर्मल सोशलाइजेशन होता है बच्चे का परिवार में। परिवार जिस तरह से बिहेव कर रहा है, जिस तरह की परिवार की रूटीन है, बच्चा भी उसी रूटीन में खुद को ढाल लेता है। ये इनफॉर्मल सोशलाइजेशन होता है जो बच्चे का कब होता है, अर्ली चाइल्डहुड में, इन्फेंसी में होता है। फिर उसके बाद बच्चा स्कूल से निकलकर, घर से निकलकर कहाँ जाएगा, स्कूल में जाएगा। स्कूल में वो डिसिप्लिन सीख रहा है। तो ये क्या है, क्या ये ओनली प्राइमरी सोशलाइजेशन है? प्राइमरी सोशलाइजेशन तो वहाँ तक ही रह गया जब वो अपने परिवार से हैबिट फॉर्मेशन कर रहा था। ओनली सेकेंडरी सोशलाइजेशन सिर्फ स्कूल की बात होती तो सेकेंडरी सोशलाइजेशन। तो यहाँ पर क्या है, पहले बच्चे में प्राइमरी सोशलाइजेशन हुआ, फिर उसके बाद बच्चे में सेकेंडरी सोशलाइजेशन हुआ। जो इनफॉर्मली अपने परिवार से सीख रहा है वो बच्चे का प्रारंभिक सामाजिकरण है, और जब बच्चा स्कूल में जाकर डिसिप्लिन सीख रहा है तो वो क्या है, द्वितीयक सामाजिकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेना में शामिल होने के बाद व्यक्ति अपनी जीवन शैली पूरी तरह से बदल देता है। यह है, यानी एक इंसान है जिसने आर्मी को ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद उसकी जो लाइफस्टाइल है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। किसके कारण होती है, रीसोशलाइजेशन के कारण होती है। क्योंकि जब मनुष्य एक पर्टिकुलर ग्रुप में एंटर करता है तो वो अपनी जितनी भी पुरानी आदतें हैं उनको भूलकर नई आदतें सीखता है। उस पर्टिकुलर ग्रुप से रिलेटेड जो भी पर्टिकुलर ग्रुप की जो भी नियम कानून कायदे होते हैं उनको सीखता है। पुरानी जो उसकी आदतें हैं उसको भूल जाता है। पुरानी आदतों को भूलकर नई आदतें सीखना ही रीसोशलाइजेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा सही नहीं है। फैमिली प्राइमरी सोशलाइजेशन बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले बच्चे का डेवलपमेंट, बच्चे का सोशल डेवलपमेंट, बच्चे का सोशलाइजेशन परिवार से शुरू होता है, इसको हम प्राइमरी सोशलाइजेशन कहते हैं। स्कूल है वो सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता है, बिल्कुल ठीक है। मीडिया है वो प्राइमरी सोशलाइजेशन नहीं होता है, मीडिया को भी हम सेकेंडरी सोशलाइजेशन में ही रखते हैं, क्योंकि डायरेक्टली बच्चा मीडिया से इन्फ्लुएंस नहीं होता। सबसे पहले बच्चा अपने परिवार से इन्फ्लुएंस होता है, फिर परिवार का इन्फ्लुएंस कम होकर वो विद्यालय का इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है। विद्यालय में टीचर्स आते हैं, उसके पीयर ग्रुप आते हैं, उसका जो स्टाफ है वो सब विद्यालय में आएगा। विद्यालय में जिन जिन लोगों से बच्चा मिल रहा है वो सब उसके सेकेंडरी सोशलाइजेशन को प्रभावित करते हैं। मीडिया है वो सेकेंडरी में आएगा। आर्मी ट्रेनिंग है ये एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन में आएगा। ट्रेनिंग किसी भी चीज़ की हो वो एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन में आएगा। प्राथमिक सामाजिकरण के बारे में कौन सा कथन गलत है, यानी प्राइमरी सोशलाइजेशन के बारे में कौन सी चीज़ इनकरेक्ट है। यहाँ पर जरूर देखिएगा, यहाँ पर इनकरेक्ट लिखा है या करेक्ट लिखा है। तो इट अकर्स इन अर्ली चाइल्डहुड, क्या प्राइमरी सोशलाइजेशन अर्ली चाइल्डहुड में होता है, यानी 2 से 6 वर्ष में होता है। इट मेनली अकर इन फैमिली, क्या ये परिवार में होता है, बिल्कुल सही बात है कि प्राइमरी सोशलाइजेशन है परिवार में होता है। इट इज़ लाइफ लॉन्ग, क्या प्राइमरी सोशलाइजेशन है वो लाइफ लॉन्ग होता है। इट फॉर्म्स बेसिक बिहेवियर, यह मूल व्यवहार, बिल्कुल जो हैबिट फॉर्मेशन है, जो मूल व्यवहार है बच्चे की, जो आदतों का निर्माण कर रहा है बच्चा, वो प्राइमरी सोशलाइजेशन में ही करता है। ये अर्ली चाइल्डहुड में होता है। देखिए यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, इट इज़ लाइफ लॉन्ग। सोशलाइजेशन है ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, लेकिन प्राइमरी सोशलाइजेशन लाइफ लॉन्ग नहीं होता। प्राइमरी सोशलाइजेशन अर्ली चाइल्डहुड में होता है, उसके बाद सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता है, एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन, रीसोशलाइजेशन होता है। प्राइमरी सोशलाइजेशन है वो अर्ली चाइल्डहुड तक ही होता है। अगर हम सिर्फ सोशलाइजेशन की बात करेंगे तो वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, लगातार चलता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है। लेकिन प्राइमरी सोशलाइजेशन है ये लाइफ लॉन्ग नहीं है, तो सी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतने ही क्वेश्चन थे, होपफुली आपको क्लियर हुए होंगे। अगर आपको सोशलाइजेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से। थैंक यू वेरी मच।